आज हम हरारी की किताबों की बात करते हैं। उसके जो मेन थीम है और जो मेन किताबों के जो मेन पॉइंट्स है और क्रक्स है उनको डिस्कस करते हैं। यूल नोआ हरारी जो उसकी जो पहली किताब है द होमो सेपियन, उसमें द ब्रीफ, जिसमें वो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद वो हिस्ट्री की बात करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो इवोल्व हुआ है। तो फिर उसके बाद उसकी दूसरी किताब है द होमो डिवस, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। फिर उसके बाद वो उसमें के आने वाले जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से होंगे। फिर उसकी एक और किताब है जो बहुत फेमस है, द 21st सेंचुरी ऑफ द 21st लेसन ऑफ 21st सेंचुरी। हरारी बात करते हैं कि इंसान वो फेलियर के बारे में कहते हैं कि अगर इंसान फेल नहीं होगा तो वो आगे जाके क्योंकि जो सक्सेस है वो जुड़ी होती है फेलियर से। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आपको पहला स्टेप आप फेल होंगे तब आप आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम विदाउट फेलियर नहीं हो सकता। तो फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मेडिटेशन के बारे में कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसान जो है वो एक मंकी माइंड है, वो फ्यूचर और पास्ट में चला जाता है और रियलिटी जो है वो इससे स्किप हो जाती है, वो मिस कर जाता है। तो रियलिटी को देखने के लिए जो प्रेजेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है कि वो रियलिटी को एज इट इज़ देख सके। वो रिकमेंड करता है कि लोगों को जानना चाहिए कि रियलिटी क्या है और रियलिटी को किस तरह से हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। डेमोक्रेसी के बारे में कहता है हरारी कि हमें किस लीडर को वोट करना चाहिए। फिर वो कहता है कि आप 3 क्वेश्चन पूछें और वो क्वेश्चन क्या है कि जो लीडर जिसको आप वोट करने जा रहे हैं उससे पूछे कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना सकते हैं, क्या क्लाइमेट चेंज को ख़त्म कर सकते हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो इन सवालों का जवाब न दे सके तो उनको वोट न करें। बेसिकली वो एक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ह्यूमन बीइंग के बारे में कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो अकेला इवॉल्व नहीं हुआ। ह्यूमन जो है वो कलेक्टिवली इवॉल्व हुआ है, क्योंकि वो गैदरिंग में जाके बैठकर उसकी आइडियाज़ जो है इसी तरह इवॉल्व हुए हैं। नेशनलिज्म के बारे में कहते हैं कि नेशनलिज्म गुड बट द एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज़ बैड। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म का एक अच्छा साइड भी है, एक ब्राइट साइड भी है, मगर नेशनल एक्सट्रीम जब चले जाते हैं तो वो नेशनलिज्म को वो अच्छा नहीं समझता। ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करता है कि ह्यूमन किस तरह इवॉल्व हुआ है। तो वो उसके कॉग्निटिव पे बात करता है कि ह्यूमन जो है वो कॉग्निटिवली वो क्या कहते हैं इवॉल्व हुआ है देन चिंपैंजीज एंड एप्ट। वो जो है इतने क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अगर एक सिचुएशन में चिंपैंजीज और ह्यूमन बीइंग को रखा जाए तो ह्यूमन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगा बनिस्बत चिंपैंजीज, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है बाकी जानवरों से, ये चिंपैंजीज या एप्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है या हरारी। उससे पहले वो बात करता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ साथ वो बात करता है कि किस तरह जो 4 बिगेस्ट सिविलाइजेशन हैं वो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो है या तमाम जो सिविलाइजेशन है ये रिवर के साथ आबाद थे। तो इसी के साथ जो वो एक दरिया के साथ आबाद थे, इसी से वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ बाद में फिर जो एक बात करता है कि रिलीजन रेवोल्यूशन जो है, फिर रिलीजन आया। रिलीजन के साथ साथ रिलीजन डेवलप हुआ, रिलीजन ने ओवर पावर किया किसको, ह्यूमन बीइंग को। तो इसी तरह वो बात करता है कि इंसान जो है फिर किंग की बात करता है कि किंग जो है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, जो मोनार्की सिस्टम था। फिर उसको बैकअप कौन कर रहा था, जो पोप है या प्रिस्ट है वो उसको बैकअप कर रहा था। तो ह्यूमन फ्रीडम विल लॉस, वो जो इंसान
पहले जिस स्टेज में था उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये अपना फ्रीडम लॉस्ट करता जा रहा है। ह्यूमन जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व कर रहा था, तो इस तरह जो सिविलाइजेशन की जो डाउनफॉल है वो शुरू होता गया, या फिर एम्पायर्स बनने शुरू हो गए, और वो एम्पायर्स मोनार्क जो आए तो मोनार्क किंग सिस्टम आया, तो इससे डेवलप्ड ये जो मोनार्की जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन से एम्पायर बने, और एम्पायर ये सब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते वो कहाँ पे चले गए, आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे चले गए। जब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता गया, उसके साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया, और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ साथ जो है साइंस जो है वो और पावर कर गई, और साइंस आया, और साइंस ने फिर और पावर कर लिया है किसको, रिलीजन को। तो रिलीजन जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाउनफॉल होनी शुरू हो गई। जब साइंस बहुत ज़्यादा हो गया, जब साइंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, तो उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी भी उसी तरह इवॉल्व होती गई। ह्यूमन जो कॉग्निटिव है, वो जब बात करता है ह्यूमन कॉग्निटिव की, कि ह्यूमन कॉग्निटिव किस तरह इवॉल्व कर गया, तो इसी के साथ साथ वो कहता है कि वो कलेक्टिवली थिंकिंग करते थे ह्यूमन बीइंग। इस वजह से ह्यूमन जो है वो ज़्यादा इवॉल्व हो गए कॉग्निटिवली। और चैम्पियंजीज और एप्ट जो है वो अपने इसी वजह से कि वो कहते हैं वो ज़्यादातर चैम्पियंजीज और एप्ट के साथ वो कंपेयर करते हैं ह्यूमन बीइंग को, कि वो पीछे रह गए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो गया, हम एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल कर रहे थे, जो पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट एलिट्स होते हैं, वो जो है वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके माइंड को हैक करते हैं, और उसको ये करते हैं। इसी की वजह से आपको आपकी जो क्या कहते हैं फ्रीडम है वो आप जो है वो लॉस्ट हो गई है। इसी वजह से वो बात करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है, और जो एल्गोरिथम टेक्नोलॉजिकल एल्गोरिथम सेट किए गए हैं वो इस तरह से सेट किए गए हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर सकते। वही एल्गोरिथम जो है आपको चला रही होती है, और आपके माइंड को हाईजैक कर रहे होते हैं। कि आने वाले वो बात करता है IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की, कि ये दोनों मिक्स होकर किस तरह से एक नया रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। एक एल्गोरिथम एक सेल्फ ड्राइविंग कार में जो है फिट कर देते हैं, वो उस कार को किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो खुद अपने एल्गोरिथम के थ्रू। ह्यूमन बीइंग के बारे में कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपने कॉग्निटिव की वजह से इवॉल्व कर गया, अदरवाइज तो नहीं। तो गॉड के बारे में कहते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज़ अ टू गॉड्स, एक वो खुदा जो पूरे कायनात को चला रहा होता है, और एक वो खुदा जो इंसानों को मारता है, जुल्म करता है, लोगों को, बच्चों को मारता है, औरतों पे जुल्म करता है। जो वो कहता है कि मैं उस खुदा में यकीन नहीं करता, मगर मैं उस खुदा में यकीन करता हूँ जो पूरे कायनात को चला रहा होता है, जो इसके पॉजिटिव साइड है। तो ये इसके गॉड के बारे में इसका कमेंट्स है। फिर कहते हैं सफरिंग इनलाइटमेंट यू, कहते हैं कि जितना आप सफ़र करेंगे, जितना आपके माइंड जो है वो इन तकलीफ़ों से गुजरेगा, इसी तरह ये माइंड जो है ये थिंकिंग करेगा, ये और ज़्यादा इनलाइटमेंट हो जाएगा, ये आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो सफरिंग इनलाइटमेंट यू। फिर वो बात करता है नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन की। he was against the extreme nationalism, और एक्सट्रीम नेशनलिज्म को वो पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि आप जब थिंकिंग करते हो तो आप एक रैशनल, एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग किया करो, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहा होता है। ये बात कर रहा होता है कि किस तरह से ह्यूमन कलेक्टिवली जो है वो आइडियाज़, एक सोशल एनिमल है तो वो एक गैदरिंग में रहता है, तो इंडिविजुअली वो उस तरह से वो थिंकिंग नहीं कर सकती। जो इवोल्वेशन है, जो इवॉल्व हुआ है ना, वो भी कलेक्टिवली ये इवॉल्व हुआ है। अगर ये सिंगल होता तो ये ह्यूमन इतना इवॉल्व नहीं होता। इसी वजह से वो
या इंडिविजुअलिज्म को ऐसे प्रेफर नहीं करता। फिर आने वाले जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के बारे में बात करता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स करके किस तरह ह्यूमन बीइंग किस तरह का होगा। विपासना मेडिटेशन के बारे में ये बताते हैं कि मैं विपासना मेडिटेशन जो है वो करता हूँ टू सी द रियलिटी एज इट इज़, उस रियलिटी को देखने के लिए। ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टोरीज़ क्रिएट करता है। दिमाग अगर आप उसको छोड़े और देखें तो वो हर सेकंड हर मिनट में वो एक नए नए स्टोरीज़ क्रिएट करता है। तो वो माइंड को एक जगह पे फोकस करने के लिए वो मेडिटेशन करता है। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है जब वो मेडिटेशन करता है। फिर ये कहता है कि जब मैंने पहली दफ़ा मेडिटेशन की, तो जब पहली दफ़ा मैं ये स्टार्ट कर रहा था तो वो 10 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बॉर्डम, आई फील बॉर्डम। और जो वो बॉर्डम के बारे में बात करता है कि किस तरह से आप बॉर्डम को ख़त्म किया जाए, तो वो बार बार बॉर्डम के बारे में फिर वो बताते हैं। फिर वो डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। इवन के वो कहते हैं कि जो होमो सेपियन की किताब जो मैंने लिखी है, अगर मेरा फोकस और डिसिप्लिन ना होता तो मैं ये किताब ना लिख पाता। तो ये डिसिप्लिन और ये क्लैरिटी और ये मुझे जो मेडिटेशन है और मेरा फोकस है, ये मुझे ये क्लैरिटी और डिसिप्लिन देता है। अपने आप को टाइम दे दो। अपने आप को जब आप टाइम देते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो अपने अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को और अपने, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। कहते हैं कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या हम कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसको 2 मिनट साइड पर रखें तो हमारे अंदर एक सिग्नल ऑफ रश क्रिएट होगा और बार बार